तो शादी से पहले वीडियो शूट करने का आजकल ऐसा प्रचलन चला हुआ है, ज़्यादातर लोग अब इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले प्री वीडियो शूटिंग के लिए जाते हैं। उनकी शादी में मात्र 1 महीने का समय होता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो अपने आप को नहीं रोक पाते, क्योंकि उससे पहले वो फ़ोन पर इतनी ज़्यादा बातें किया करते। वो कहते कि जब हम मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, इस तरह से एक दूसरे के पास आएंगे। इसी सब को लेकर आज वो अपने आप को नहीं रोक पाते और उन सीमाओं को पार कर जाते हैं जो उन्हें शादी से पहले नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, एक दूसरे के साथ वो संबंध बना लेते हैं और उसके कुछ ही दिनों के बाद जब उस लड़की को पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, दोस्तों फिर यहाँ पर होता है इतना बड़ा हंगामा। जो यहाँ पर लड़के का पिता होता है वो साफ मना कर देता है कि हमें ऐसी लड़की के साथ में शादी अपने बेटे की नहीं करानी जो शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा लड़का ही इसके साथ था, उसने ही ये सब किया है, लेकिन पिता यहाँ पर मानने को तैयार नहीं होता। उसके बाद जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आप भी अगर पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के रतलाम की हकीकत की घटना है। दोस्तों, यहाँ पर अर्पिता नाम की एक लड़की, जिसकी सगाई मौलिक नाम के लड़के के साथ में हो जाती है, इनकी जो शादी होने वाली होती है वो मार्च 2024 में होने वाली होती है, लेकिन उससे 1 महीने पहले ही ये लोग यहाँ पर प्री वेडिंग वीडियो बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। जो अर्पिता होती है वो अपने माँ के साथ आती है और इधर जो मौलिक होता है वो अकेला ही आता है। दोस्तों, ये लोग एक जगह पर जाकर मिल जाते हैं। कई तरह के यहाँ पर इनको वीडियो शूट करने होते हैं, कभी तो स्विमिंग पूल का वीडियो, कभी किसी किचन का वीडियो, तो कभी रोड पर बैठकर वीडियो, कभी घोड़े पर बैठकर। इस तरह से ये लोग अपने आप को दिखाने लगते हैं जैसे कि ये फिल्मी स्टाइल में जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर माँ होती है इस अर्पिता की, वो उसी के पास रहती, लेकिन यहाँ पर जो ये लोग वीडियो शूट कर रहे थे उसमें इन्हें कंफर्ट नहीं मिल पाता। ये लोग आपस में ही कहने लगते हैं कि यार कंफर्ट नहीं मिल पा रहा, अगर ये माँ जी अलग बैठ जाती तो हम दोनों थोड़े से कंफर्ट हो जाते और अच्छे वीडियो शूट होते। ग्राफर होते हैं, उनसे ये लड़का मौलिक कहता है कि यार अगर ये माँ जी थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएं तो हमें कुछ ज़्यादा बेहतर फील होगा। तो यहाँ पर माँ जी से कहा जाता है, लेकिन माँ जी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होती। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम होने को होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो माँ जी होती है वो थोड़ा अपने आप को थका महसूस करती है और फिर वो एक कमरे के अंदर जाकर सो जाती है। अब यहाँ पर जो अर्पिता और मौलिक होते हैं वो बड़े अच्छे से वो एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं, मानो अब तो ये एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और ये दोनों उन बातों को याद करने लगते हैं जो फ़ोन पर बातें किया करते। अब इन दोनों के मन में ही ये सब चलने लगता है कि क्यों ना एक दूसरे के साथ मिला जाए। फिर यहाँ पर जो फोटोग्राफर होते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई थोड़ी देर के लिए आप हमसे अलग हो जाइए, हमें थोड़ी देर के लिए अलग छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर फोटोग्राफर मना करने लगते हैं कि यार हमें जाना है। फिर यहाँ पर जो मौलिक होता है उन दोनों फोटोग्राफरों को 200 रुपये देता है और कहता है कि माझी का थोड़ा ध्यान रखना, हम एक कमरे के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, फोटोग्राफर दोनों के दोनों वहाँ पर माझी का वेट करने लगते हैं और ये दोनों के दोनों एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और उन सभी सीमाओं को ये लांघ जाते हैं जो शादी से पहले कभी भी किसी को नहीं लांघनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना लेते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद जब ये कमरे से बाहर आते हैं तो उसके बाद माझी को उठाया जाता है और ये फ़ोटो शूट होने के बाद ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इस लड़की की शादी मार्च में होने वाली होती है। शादी में मात्र 10 दिन रह जाते हैं और फिर अचानक वहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड कि एक रोड एक्सीडेंट में जो लड़की होती है अर्पिता, उसके पिता इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं, वो मर जाते हैं। दोस्तों, इस सब के बारे में जब मौलिक के परिवार वालों को पता चलता है तो मौलिक भी वहाँ पर आता है, उनके परिवार के लोग भी आते हैं।
इस परिवार की ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अब यहाँ पर नहीं रहे, लेकिन अब किसी भी तरह से तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब शादी तो होने वाली नहीं थी, क्योंकि 10 ही दिन शादी में बचे थे, तो शादी को आगे बढ़ा दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। तो 1 महीने के बाद जो अर्पिता होती है वो मौलिक से कहने लगती है कि मौलिक, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो यहाँ पर मौलिक कहने लगता है कि तू क्या कह रही है, तू सही कह रही है क्या? तो यहाँ पर अर्पिता कहती है कि हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ। तो मौलिक यहाँ उससे कहता है कि तू एक बार चेक करके तो देख। फिर यहाँ पर अर्पिता चेक करती है तो वहाँ पर वो गर्भवती पाई जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों की बातचीत हो रही थी, इन्हें लग रहा था कि जल्दी शादी हो जाएगी, कोई बात नहीं, गर्भवती होगी तो क्या बात है, कि मेरा ही तो बच्चा है, हम लोग शादी कर लेंगे और हमारा बच्चा जल्दी आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 5.5 महीने का समय बीत जाता है और 5.5 महीने के बाद जो अर्पिता है उसका पेट थोड़ा बाहर आने लगता है। मौलिक है, उसकी मौसी अर्पिता के गांव में ही रहती है। जब मौसी को पता चलता है कि अर्पिता तो गर्भवती है, दोस्तों यहाँ पर मौसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत ही वो मौलिक की माँ को फ़ोन करती है, मौलिक के पिता को फ़ोन करती है कि तुम किस लड़की के साथ में अपने बेटे का ब्याह रचाना चाहते हो, वो तो पहले से ही गर्भवती है। दोस्तों जब यहाँ पर पिता इस तरह का वाक्य सुनते हैं तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें ऐसी लड़की के साथ में शादी नहीं करनी। दोस्तों उसके बाद लड़की की माँ को जब ये पता चलता है तो लड़की की माँ यहाँ पर बेटी की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि तू तो बहुत ही कुलच्छनी है, तूने कहाँ मुँह काला किया। तो बेटी यहाँ पर सारा वाक्य बता देती है कि जब हम प्री वीडियो शूटिंग के लिए गए थे तो वहीं पर ये सब कुछ हो गया था। दोस्तों यहाँ पर माँ उसे बहुत धमकाती है, लेकिन माँ भी करे तो क्या करे। फिर वो उन लोगों के पास फ़ोन करती है जो मौलिक के पिता होते हैं, उनकी माँ होती है। यहाँ पर मौलिक के पिता साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसी लड़की के साथ में अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर मौलिक से मौलिक के दोस्त पूछने लगते हैं कि यार ये क्या मामला है। तो मौलिक यहाँ पर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ हकीकत में ही हमारे साथ एक दूसरे के साथ संबंध बन गए थे, उसी वजह से शायद ये बच्चा हुआ है। दोस्तों अब मौलिक तो यहाँ पर कहता है कि मैं इसी लड़की के साथ शादी करूँगा, लेकिन पिता मानने को तैयार ही नहीं होते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, एक दूसरे के रिश्तेदार एक दूसरे के पास फ़ोन करने लगते हैं, पंचायतें जोड़ने लगती हैं, लेकिन कोई भी समाधान यहाँ पर नहीं निकल पाता, क्योंकि यहाँ पर मौलिक के पिता अपने बेटे से इस तरह से कह देते हैं कि अगर तूने उस लड़की से शादी की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। दोस्तों यहाँ पर मौलिक भी टूट जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता और फिर यहाँ पर जो अर्पिता होती है उसे एक रिश्तेदार के घर पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो रहने लगती है, उसका दर्द बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ऐसे ही ऐसे उसके पेट में भी दर्द होने लगता है, हलचलें होने लगती हैं। अब वो करे तो क्या करे, वो वहीं पर चुपचाप अपने दर्द को सहन करती है। वो मौलिक से भी बातचीत किया करती और जब उसको बच्चा होने वाला था उससे 1 दिन पहले ही जो मौलिक है वो अर्पिता के पास पहुंच जाता है और अगले दिन उसे हॉस्पिटल में खुद लेकर जाता है, उसे एडमिट कराता है। अर्पिता को एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। दोस्तों यहाँ पर मौलिक बहुत ज़्यादा खुश होता है और जब मौलिक के पिता को ये सब पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में होता है और मौलिक से कह देता है कि मैं तुझे अब अपनाऊंगा ही नहीं, तू वहीं रहे, तू मेरे पास आना ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर मौलिक से जब लोग बाग बातचीत करते हैं तो मौलिक यहाँ पर यही कहता है कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है, मैं इनको अपनाऊंगा, चाहे मुझे इस सब के लिए कुछ भी करना पड़े। मुझे विश्वास है एक दिन मेरे पिताजी भी ये सब मान जाएंगे और हम लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ बड़े आराम से रहेंगे। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पिताजी नाराज़ हैं और ये जो मौलिक है वो अर्पिता के साथ ही वहाँ पर रह रहा है, अपनी बच्ची के साथ रह रहा है। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो प्री वेडिंग वीडियो होता है उसमें 1 महीने पहले या 15 दिन पहले ही वीडियो शूट होता है। उस वीडियो शूटिंग के लिए ये लड़का लड़की आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वो इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं जिस गलती की वजह से आज ये दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़का है उसके पिता उस लड़के को अपनाने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर लड़का लड़की दोनों की कमी नहीं थी? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों के पास ये जानकारी पहुँचाना है कि इस तरह के मामले भी हमारे समाज
समाज में हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे कांडों को अपने आसपास ना होने दें। अपने आप को ऐसे कामों से ज़रूर बचा कर रखें जिससे कि समाज में आपकी बदनामी ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।